वजीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक रियासती वजीर व BRS कायद जीवन रेड्डी के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत किसी एक फर्द या खानदान की वजह से नहीं बल्कि लाखों कांग्रेसी कारकुनों की कुर्बानियों से कायम हुई है। उन्होंने BRS सरबराह KCR को भी चैलेंज करते हुए कहा कि अगर वो उन्हें अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाने में नाकाम रहे तो अपना नाम बदल देंगे। साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि KCR के खानदान ने गरीबों को डबल बेडरूम मकानात फराहम नहीं किए बल्कि एरावली, जनवाड़ा और शंकरपल्ली में बड़े फार्म हाउस तामीर किए। कालेश्वरम मामले पर उन्होंने कहा कि जो लोग गोदावरी में 1 लाख करोड़ रुपए ज़ाया करने के जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। ఇవాళ పేదవాళ్ళు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అంటివి, డబ్బా ఇండ్లు వద్దంటివి, కొడుకు కోడలు ఉంటే ఏడ ఉంటారంటివి, అల్లుడు బిడ్డ పండుగకు వస్తే ఏడవంటారంటివి, కుక్క పిల్ల గొర్రె పిల్ల ఉంటే ఏడ కట్టేయాలంటివి. నేను అడుగుతున్న ఈడు ఉన్న మా యువకులను, మీ ఊర్లో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వచ్చిందా? ఆ దరిద్రుడు మీకు ఇల్లు ఇచ్చిండా? 10 ఏళ్ళు మీకు ఇల్లు ఇవ్వలే కానీ ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్ లో 1000 ఎకరాలలో ఆయన గడి నిర్మించుకున్నాడు. జన్వాడలో కొడుకు ఫామ్ హౌస్ నిర్మించుకున్నాడు. మోయినాబాద్ లో తాటి చెట్టు నిర్మించుకున్నది. శంకర్పల్లిలో ఆయన బిడ్డ నిర్మించుకున్నారు ఫామ్ హౌస్. ఉండడానికి గడిగా ప్రగతి భవన్ కట్టుకున్నాడు. వాస్తు సక్క లేదని సచివాలయాన్ని కట్టుకున్నాడు. మీ పేదలకు ఎవరికన్నా ఇల్లు ఇచ్చిండా? BRS सरबराह व साबिक रियासती वजीर KCR ने एक मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने सख्त ज़बान का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो किसी के कहने से ख़त्म होने वाले नहीं हैं और अगर मिशन भागीरथ का पानी फराहम ना किया जाए तो अवाम को शदीद एहतजाज करना चाहिए। उन्होंने जगतियाल में एक जलसे के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। ये जलसा साबिक रियासती वजीर व कांग्रेस कायद जीवन रेड्डी की BRS में शमूलियत के मौके पर मुनक़िद किया गया था। RTC की यूनियनों ने एक मरतबा फिर हड़ताल का इंतबाह दिया है। RTC की यूनियनों के कायदीन ने जोर देते हुए कहा कि उनके ज़ेर इल्तिवा मुतालबात की तकमील की जाए वरना एहतजाज किया जाएगा और हड़ताल की जाएगी। RTC यूनियनों ने हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर 21 अप्रैल तक मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो 22 अप्रैल से हड़ताल शुरू कर दी जाएगी जिसे आम हड़ताल जैसे हालात और बड़ी तहरीक में तब्दील किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक रियासती वजीर व BRS कायद हरीश राव पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली इस खदशे के बायस गए कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना बेकायदगियों पर CBI तहकीकात हो सकती है। वज़ीर आला ने सवाल किया कि हरीश राव की BJP कायदीन से मुलाकातें खुफिया क्यों रखी गई हैं और मीडिया के सामने आने के बाद ही क्यों जाहिर हुई। उन्होंने साबिक हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की अस्तर नौ तश्कील को बदउनवानी के लिए इस्तेमाल किया गया और इस पर 11,700 करोड़ रुपए खर्च किए गए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर हरीश राव राजी हों तो वो मुकम्मल तहकीकात का हुक्म देने तैयार हैं और ये भी दावा किया कि वो दिल्ली के खुफिया दौरे में होने वाली मुलाकातों को बेनकाब कर सकते हैं जिनमें RSS से जुड़े अफराद के जरिए दबाव डालने की कोशिशें भी शामिल हो सकती हैं। उन्होंने आपाशी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक हरीश राव के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहले ही कई प्रोजेक्ट्स तामीर किए थे और रियासत में धान की पैदावार श्री राम सागर प्रोजेक्ट और एलमपल्ली जैसे प्रोजेक्ट्स की बदौलत बढ़ी है। जिला जगतियाल में BRS सरबराह KCR के जैसे पर तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने तंज किया। उन्होंने कहा कि BRS में खवातीन को कोई इज्जत हासिल नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने तमिलनाडु के राय दहिंदों से अपील की है कि वो 23 अप्रैल को अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करने और DMK इत्तेहाद के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए करें। Assalamu alaikum, Wanakam. On behalf of AIMIM party, through this video message, I am requesting the esteemed and honorable voters of Tamil Nadu to please cast their precious vote in favor of Mr. Stalin-led DMK alliance on the 23rd of this month. We hope and expect that he will come back in power through your blessings and through your support. I would also like to
inform you that our party AIMIM and its leader and president of Tamil Nadu, Mr. Wakil Ahmed, has already made an announcement to support Mr. Stalin-led DMK alliance. I once again request you to please cast your vote on 23rd of this month in favor of DMK-led alliance, and especially in favor of the alliance candidate in Vaniambadi. मुमरा की मजलिसी कारपोरेटर सहर शेख ने उनके खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि वो इस पूरी लड़ाई को अदालत में लड़ेंगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाज़ अफराद ने उनके ख़ानदान, ख़ास तौर पर उनके वालिद की शहरियत से मुताल्लिक़ सवालात उठाए हैं जिनका वो कानूनी तौर पर जवाब देंगी। सहर शेख ने कहा कि जिन अफराद ने उनके खिलाफ एक तरफा रिपोर्ट तैयार की उन्हें कानूनी नोटिस जारी की गई है और अगर ज़रूरत पड़े तो तहसीलदार के खिलाफ भी अदालत से वो रुजू होंगी। ये मामला उस वक्त सामने आया जब उनकी अहलियत और दस्तावेज़ात को लेकर तनाज़ा खड़ा हुआ, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया। लड़ाई तो कोर्ट में ही है, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं उनको भी मैं कोर्ट में ही देखूंगी और जिन्होंने मेरे डैड को साबित करने की कोशिश की है कि वो महाराष्ट्र के रहवासी नहीं है उनको भी हम कोर्ट में देखेंगे। तहसीलदार को भी हम कोर्ट में देखेंगे जो हमारे खिलाफ जिन्होंने वन साइडेड रिपोर्ट पास करी है उनको भी हमने लीगली एक नोटिस भेजी है। हमने लोकमत जो न्यूज़ चैनल है और एक सुफियान खान, जावेद सिद्दीकी, फराज सिद्दीकी और एनसीपी एसपी का एक इंस्टाग्राम हैंडल है, ऐसे पेजेस को डेफेमेशन का नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस भेजा है, क्योंकि उनके ज़रिए ऐसे फ़ोटोज़ और बैनर्स चलाए गए जिसपे मेरे फ़ोटोज़ यूज़ किए गए और जो कि क्लियरली एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। ये लोगों को दिख रहा है, ये इलेक्शन जीतने के बाद की जो इनसे हार बर्दाश्त नहीं हुई है इनकी, इसीलिए इन्होंने ये मीडिया प्रोपेगेंडा करके हमको डिफेम करने की कोशिश की है, तो इनको लीगली जवाब दिया जाएगा। शहर में गैर कानूनी शराब जब्त की गई है। एक्साइज हुक्काम ने तकरीबन 10 लाख रुपए मालियत की 361 प्रीमियम शराब की बोतलें जब्त की जो मुबैना तौर पर डिफेंस कैंटीन से लाकर गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की जा रही थी। असल मुलजिम मौके से फरार हो गया जबकि मजीद तहकीकात जारी है। संगारेड्डी जिले के गड्ढा पोतारम इलाके में एक दवासाज कंपनी में केमिकल धमाके के बाद आग लग गई। तमाम वर्कर्स बर वक्त बाहर निकल गए जिसके नतीजे में उनकी जान बच गई। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम ना हो सकी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड्स की 3 गाड़ियों ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। कामारेड्डी जिले के एलारेड्डी बस स्टैंड के अहाते में पेश आए एक अफसोसनाक हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। इत्तलात के मुताबिक एक आरटीसी बस के ड्राइवर की मुबैना लापरवाही से ड्राइविंग के बायस ये हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बस स्टैंड से बाहर निकलने के दौरान एक शख्स को बस ने टक्कर दे दी जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। बाद अज़ां एक मोटरसाइकिल भी इस शख्स से टकरा गई जिससे इसकी हालत मजीद बिगड़ गई। जख्मी को फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। महलूक की शिनाख्त 38 साला विजय के तौर पर की गई है। आईनी शाहिदीन और मुसाफिरीन ने इल्जाम लगाया कि हादसा बस ड्राइवर की लापरवाही के बायस पेश आया। बंगाल असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र दार्जिलिंग में एक जलसे से खिताब करते हुए मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी और दीगर जमातों ने दार्जिलिंग और गोरखा तबकात के साथ नाइंसाफी की है। उन्होंने वादा किया कि जैसे बीजेपी यहाँ हुकूमत तश्कील देगी, गोरखा अवाम के देरीना मसाइल को 6 माह के अंदर हल कर दिया जाएगा। बीजेपी पर वोटर्स स्पेशल ट्रेन का इल्जाम लगाया गया है। इत्तला मिली है कि बीजेपी ने गुजरात से सैकड़ों कारकुनों को बंगाल भेजने के लिए खुसूसी ट्रेन रवाना की है ताकि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के बावजूद वोटिंग को मुतासिर किया जा सके। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।